नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल मिशन बीपीएससी में। वीडियो को लास्ट तक देखें और अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आज का टॉपिक है बुद्ध और बौद्ध धर्म और बुद्ध, उनसे महात्मा बुद्ध और बौद्ध धर्म, महावीर और जैन धर्म। यह 68 बीपीएससी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस टॉपिक से आपको एक या दो प्रश्न अवश्य ही एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। यह ना ही सिर्फ 68 बीपीएससी के लिए बल्कि अन्य एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो आइए इसे हम आज देखते हैं। महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध भी कह सकते हैं और बौद्ध धर्म, इसके बारे में जानते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व कपिलवस्तु की शाक्य क्षत्रिय जाति में लुम्बिनी कहाँ स्थित है? वर्तमान में यह नेपाल में स्थित है। यहाँ पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। कपिलवस्तु शाक्य गणराज्य की राजधानी थी। आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया गया है कई गणराज्यों के बारे में, महाजनपद के बारे में। उसमें यह गौतम बुद्ध शाक्य गणराज्य से संबंधित थे। गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुधोधन था। यह कपिलवस्तु के शासक थे, जबकि माता जो थी महामाया, यह कौशल राज्य की राजकुमारी थी। माता और पिता दोनों का नाम और उनसे संबंधित राज्य याद रखेंगे। पिता जो है यह शाक्य कुल से संबंध रखते, और जो माता है महामाया, यह कौशल राज्य से संबंध रखते। बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद उनकी माता का देहांत हो गया था तथा इनकी परवरिश मौसी या सौतेली माता, इनकी जो सौतेली माता थी वही इनकी मौसी थी। प्राचीन काल में आपको पता ही होगा बहुविवाह की प्रथा प्रचलित थी। सौतेली माता प्रजापति गौतमी द्वारा ही इनका पालन पोषण किया गया। पिता का नाम, माता का नाम, संबंधित राज्य, इसे आप याद रखेंगे। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। पत्नी का नाम यशोधरा, पुत्र का नाम राहुल था। इनके चचेरे भाई थे, उनका नाम देवदत्त था। एक कहानी भी प्रसिद्ध है बचपन का, सिद्धार्थ और देवदत्त का, जिससे कि अहिंसा के प्रति झुकाव गौतम बुद्ध का बचपन से ही देखने को मिलता है। एक पंछी को तीर मारते हैं देवदत्त और इसे सिद्धार्थ बचा कर लाते हैं, इसका इलाज करते हैं और दोनों भाइयों में लड़ाई हो जाती है कि इस पंछी पर किसका हक है। इस कहानी के सार में बताया जाता है कि मारने वाले से ज़्यादा अधिकार बचाने वाले का है। इनका घोड़ा था, प्रिय घोड़ा, उसका नाम कंथका था तथा जो सारथी था उसका नाम चन्ना था। बुद्ध के जन्मस्थली का विशद वर्णन अशोक के रुमनदेही स्तंभ अभिलेख में हुआ है। कौन से स्तंभ अभिलेख में? रुमनदेही स्तंभ अभिलेख में। बुद्ध ने तीन ऐसी चीज़ों को देखा जिससे उनका मन संसार से खिन्न हो जाता है। वह 3 चीज़ क्या क्या है? वृद्ध व्यक्ति, एक रोगी, मृत शरीर तथा एक सन्यासी। इस दृश्य को देखने के बाद विश्व के प्रति उनकी घृणा गहरी होती गई। 22 वर्ष की आयु में इन्होंने सत्य की खोज के लिए गृह का परित्याग कर दिया। इनके गृह के परित्याग करने की घटना को महाविनिष्क्रमण या महापरित्याग कहा जाता है। बुद्ध सत्य की खोज में निकल गए। सबसे पहले सांख्योपदेशक अलार कलाम के शिष्य बने। सबसे पहले बुद्ध किसके शिष्य बनते हैं? अलार कलाम के। तो इनके पहले गुरु का नाम भी आप याद रखेंगे। उनसे इन्होंने ध्यान की 7 अवस्था का ज्ञान लिया। अलार कलाम को छोड़कर फिर वह राजगिरी के समीप रुद्रकराम पुत्र से नाता जोड़ा, जहाँ बिंबिसार ने उन्हें राजशाही जीवन छोड़ने से मना किया। आप इसे याद रखेंगे कि बुद्ध के समकालीन कौन से क्षत्रिय हैं? तो वह हैं बिंबिसार। इस तरह से प्रश्न बन सकते हैं परीक्षा में कि कौन सा शासक
गौतम बुद्ध के समकालीन था। बुद्ध 35 वर्ष की आयु में बिहार स्थित उरुवेला, जो आधुनिक बोध गया के नाम से जाना जाता है, पहुँचे। वहाँ निरंजन, जिसे आधुनिक फल्गु नदी के नाम से जाना जाता है, निरंजन नदी में स्नान करने के पश्चात एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर उन्होंने लगातार 39 दिनों तक, कुछ स्रोतों में या कुछ इतिहासकार के अनुसार 60 दिनों तक ध्यान किया। इसके पश्चात बुद्ध को यहीं पर सर्वोच्च ज्ञान एवं सत्य की प्राप्ति हुई। इस घटना को संबोधि कहा गया। इसी कारण उस पीपल के वृक्ष को बोधि वृक्ष, उस स्थान को बोध गया एवं गौतम को बुद्ध कहा गया। इससे संबंध जुड़ी हुई भी एक कहानी है, बताती हूँ दोस्तों। ऐसा माना जाता है, कहा जाता है कहानियों में कि जब गौतम बुद्ध कठिन तपस्या कर रहे थे, उनका शरीर सूखता जा रहा था। उसमें एक स्त्री आती है। जैसा कि आपको पता है, हमारे भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से ही वृक्षों की पूजा करने का रिवाज है। तो वह वृक्ष जब पूजन करने जाती है तो वह देखती है कि एक व्यक्ति तपस्या में लीन है और उनका शरीर अत्यंत ही दुर्बल और सूख रहा है। वह उन्हें कहती हैं, वीणा के तार को यदि आप ज़्यादा तेज से बांधेंगे तो टूट जाएगा, ज़्यादा ढीला बांधेंगे तो आपको स्वर सुनाई नहीं देगा। तो ना ज़्यादा कठिन ना ही ज़्यादा ढीला होना चाहिए। तो इससे उन्हें यह सार निकलता है कि तपस्या भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपको अत्यधिक पीड़ा दे, ना ही ऐसा होना चाहिए जिसमें कि कोई शासन ही नहीं हो। तो इसे मध्यम मार्ग कहते हैं। यह कहानी भी जुड़ी हुई है बुद्ध की तपस्या से। बोध गया से बुद्ध ने बनारस की तरफ प्रस्थान किया तथा ऋषिपत्तन या इसे ऋषिपत्तन भी नाम से कहीं कहीं देखने को मिलता है, वर्तमान में सारनाथ के हिरण्यवन है यह स्थान, में अपना पहला धार्मिक प्रवचन 5 ब्राह्मणों के सामने दिया। यह पहला प्रवचन जो बुद्ध ने दिया ब्राह्मणों को, इसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। पावा कुशीनगर के समीप है। यह में चुंद नामक लुहार द्वारा खिलाए गए सूअर के मांस सूकर मद्दव से महात्मा बुद्ध उदर विकार से पीड़ित हुए। महात्मा बुद्ध कोई भेदभाव नहीं करते थे। उन्हें जो भी अपने घर पे प्रेम से आमंत्रण देता था वह उसे स्वीकार करते थे। और इसी क्रम में उन्हें एक चुंद नामक लुहार ने आमंत्रित किया और उन्हें खाने में सूअर का मांस दिया। महात्मा बुद्ध उसे खाते हैं और उदर विकार से पीड़ित हो जाते हैं। वहीं पर उनकी 80 वर्ष की आयु में 483 ईस्वी पूर्व में मृत्यु हो गई। मृत्यु का समय है बुद्ध का 483 ईस्वी पूर्व। बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया। महापरिनिर्वाण के उपरांत बुद्ध के अवशेष निम्नलिखित 8 भागों में विभाजित कर दिए गए। वह 8 भाग हैं: लिच्छवी, वैशाली, शाक्य, कपिलवस्तु, कोलिश, रामगामा, वेदद्वीप के ब्राह्मण, कुशीनारा के मलास, सोन ब्राह्मण, पिपलीवन के मौर्य तथा मगध के अजातशत्रु। इसे भी आप ध्यान रखेंगे, यह हर जगह नहीं लिखा मिलता है, तो आप इसे अगर नहीं कहीं आपके पास है तो आप इसे पेन से कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। बुद्ध के अनेक नाम हैं। बुद्ध, सबसे पहले इसका अर्थ जानते हैं, जो प्रकाशमय हो। तथागत, वह जिसे सत्य की प्राप्ति हुई हो। शाक्य मुनि, शाक्यों के गुरु। 4 आर्य श्रेष्ठ बताया है बुद्ध ने। पहला है विश्व दुखों से परिपूर्ण है। दूसरा, अभिलाषाएं दुख का कारण है। तीसरा, अभिलाषाओं को विजित कर सभी दुखों से छुटकारा हो सकता है। और चौथा है अष्टांगिक मार्ग द्वारा ही मुक्ति संभव है। महात्मा बुद्ध के अनुसार जो अष्टांगिक मार्ग हैं वो क्या क्या हैं उसे हम देखते हैं। आप इसे भी याद कर लेंगे, एक बार में नहीं होगा तो 2-3 बार यदि आप देखेंगे तो यह अवश्य ही याद हो जाएगा। पहला मार्ग है सम्यक दृष्टि, दूसरा है सम्यक संकल्प, तीसरा सम्यक वचन, चौथा सम्यक कर्म, 5वां सम्यक जीविका, 6ठा सम्यक व्यायाम, 7वां सम्यक स्मृति और 8वां सम्यक समाधि है। बुद्ध ने आध्यात्मिक विकास के लिए कुछ तार्किक योजना पे बल दिया तथा वेदों के शाश्वत सत्य को खारिज किया। बुद्ध कोई भी लिखी हुई बातों को बिना सोचे समझे ग्रहण करने से मना करते हैं। इन्होंने हर चीज़ को तर्क के द्वारा सोचा, समझा और तब लोगों में ज्ञान का प्रचार प्रसार किया। यह आध्यात्मिक विकास
के लिए कुछ योजना पे बल देते हैं। उन्होंने अर्थहीन अनुष्ठानों का विरोध किया। प्राचीन काल में जब वैदिक धर्म कर्मकांडों से भर गया था, तब इन्होंने अर्थहीन अनुष्ठानों का विरोध किया तथा जाति व्यवस्था, जो हमारे हिंदू धर्म की सबसे बुरी व्यवस्था थी एवं पुरोहितों की सर्वोच्चता को चुनौती दे। वो क्रूर पशु बलि के कड़े आलोचक थे। पशु बलि की परंपरा प्राचीन काल में बड़े स्तर पे प्रचलित थी। वह क्रूर पशु बलि के आलोचक थे। बुद्ध ने विश्व को नश्वर माना तथा ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं किया है। कई जगहों पे आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि बुद्ध ने ईश्वर की सत्ता पर मौन रहे हैं, न स्वीकारा है न नकारा है। तो इस दोनों तरह की बातें आपको देखने को मिलेगी। उन्होंने कर्म के सिद्धांत में आत्मा की कार्य पद्धति एवं उसके पुनर्जन्म पर बल दिया है। इच्छा की लालसा अर्थात तृष्णा और उसके सभी विद्यमान स्वरूपों को नष्ट करना ही निर्माण है। बुद्ध का कारण है कि इच्छा ही हमारे दुखों का कारण है, तो हमें पहले उस पर ही काबू करना चाहिए। बौद्ध धर्म के मूल ग्रंथ हैं त्रिपिटक, जिसमें इस त्रिपिटक में तीन ग्रंथ हैं। त्रिपिटक आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, त्रि मतलब तीन, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। इसके अतिरिक्त भी कुछ बौद्ध ग्रंथ हैं जो कि दीपवंश और महावंश हैं। यह श्रीलंका में रचित हैं। और कुछ ग्रंथ हैं मिलिंदपन्हु, महावस्तु, ललित विस्तार, बुद्ध चरित्र, दिव्यावदन, मंजूश्री, मूलकल्प इत्यादि भी प्रमुख ग्रंथ हैं। आप इनका नाम ध्यान में रखेंगे, इससे प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है। ये ग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित है, इस तरह से करके एग्जाम में आपको प्रश्न दिए जा सकते हैं। बौद्ध धर्म के दो प्रमुख संप्रदाय हैं। ऐसे माना जाता है प्राचीन काल में द्वितीय बौद्ध संगति जब हुई थी, उसी समय बौद्ध धर्म में अनेकों संप्रदाय बट गए थे। एक ऐसा काल भी था जब बौद्ध धर्म में 18 संप्रदाय हो गए थे और इस मतभेद को दूर करने का भी कई शासकों ने प्रयास किया, जैसे कनिष्क ने, किंतु वो असफल रहे। दो प्रमुख संप्रदाय जो हैं बौद्ध धर्म के, वो है हीनयान, जिसमें कि बुद्ध की मौलिक शिक्षाओं में विश्वास किया जाता है। आत्म अनुशासन एवं चिंतन के माध्यम से व्यक्तिगत मुक्ति के मार्ग का अनुसरण किया जाता है। महायान के बारे में देखते हैं। इसमें महात्मा बुद्ध को ईश्वर मानकर उनकी मूर्ति पूजा शुरू की गई। तो मूर्ति पूजा कौन सी शाखा में की जाती है दोस्तों? महायान में। और हीनयान में मौलिक शिक्षाओं में विश्वास किया जाता है। पाल युग में तंत्रयान अथवा वज्रयान संप्रदाय का विकास हुआ। इस संप्रदाय में मैथुन, तंत्र मंत्र, योग की सिद्धि प्राप्त करने का साधन माना जाता है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय, यह एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है यह वज्रयान संप्रदाय का प्रमुख केंद्र था। अब हम देखते हैं अशोक और बौद्ध धर्म का क्या संबंध है। बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद अशोक में अद्वितीय परिवर्तन देखा जाता है। तो बौद्ध धर्म से बहुत ही प्रभावित हो चुका था अशोक, और उपगुप्त नामक भिक्षु से इन्होंने शिक्षा भी प्राप्त की थी। तो क्या क्या संबंध है अशोक का इस धर्म से, हम देखते हैं इस वीडियो में। अशोक ने बौद्ध धर्म को व्यापक पैमाने पर संरक्षण प्रदान किया तथा पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन 247 ईस्वी पूर्व में कराया। बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु उसने श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार एवं अन्य देशों में प्रतिनिधि मंडल भेजे। किन किन देशों का जिक्र है? श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार, इसे आप याद रखेंगे। अशोक ने स्वयं बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध से संबंधित सारे पवित्र स्थानों की यात्रा की, जिसमें महात्मा बुद्ध की यात्रा, जन्म स्थान की यात्रा महत्वपूर्ण है। राजतरंगिणी, यह पुस्तक कश्मीर के इतिहास पर लिखी गई है। इसके अनुसार अशोक पहले शैव थे। शैव धर्म के अनुयायी थे जो शिव को मानते थे, उन्हें शैव कहा जाता था। अशोक को उपगुप्त नामक भिक्षु, यह मोगली पुत्र तिष्य नाम से भी जाने जाते हैं, ने बौद्ध धर्म में परिवर्तित किया था। मौर्य शासन काल में पाटलिपुत्र बौद्धिक क्रियाकलापों का बड़ा केंद्र था। पाटलिपुत्र प्राचीन काल में बहुत ही प्रसिद्ध नगर हुआ करता था। पाटलिपुत्र में कुछ विद्वान थे जिनको हम देखते हैं। उपवर्षा, इसे आप याद कर लेंगे एग्जाम में। अब क्वेश्चन सिर्फ ऊपर से नहीं आते हैं, थोड़ा डेप्थ में पढ़ने की ज़रूरत है।
तो आप इन नामों को भी ध्यान में रखेंगे। उपवर्षा यह मीमांसा एवं वेदांत के टीकाकार थे। वैश्य यह पाणिनि के गुरु थे। पाणिनि के गुरु का क्या नाम था? वैश्य। पाणिनि ने किसकी रचना की? पाणिनि प्रसिद्ध व्याकरण एवं अष्टाध्यायी के रचयिता थे। किसकी रचना की थी? अष्टाध्यायी की। चरक यह चिकित्सा शास्त्री थे। पिंगला यह छंदो विच्चित्ति के लेखक हैं। व्याधि यह ज्यामितीय सूत्र के लेखक हैं। चाणक्य यह कूटनीतिज्ञ या राजनीतिज्ञ आप कह सकते हैं। इन सब का संबंध किससे है? पाटलिपुत्र से है। बौद्ध सभाएं यह भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे आप ज़रूर से ज़रूर याद कर लेंगे। प्रथम बौद्ध सभा जो हुई यह 483 ईस्वी पूर्व में बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद हुई। इसे आप याद रखेंगे। बुद्ध के तुरंत मृत्यु के तुरंत बाद कौन सी सभा हुई थी? प्रथम बौद्ध सभा। इसका आयोजन स्थल है राजगृह, बिहार। सप्तपर्णी गुफा में इसका आयोजन हुआ था। परिणाम क्या हुए इस प्रथम बौद्ध संगीति के, इसे देखते हैं हम। इसके परिणाम हुए कि आनंद द्वारा सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना हुई। और सुत्त पिटक की रचना आनंद ने की थी। इस सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेश हैं। और विनय पिटक में को उपाली द्वारा रचना किया गया था। यह एक संघ की संहिता है। इसमें संघ के संबंधित नियम लिखे गए हैं। इन दोनों ग्रंथों का संकलन हुआ था प्रथम बौद्ध सभा में, सुत्त पिटक और विनय पिटक। रचनाकार हैं दोनों के क्रमशः आनंद और उपाली। द्वितीय बौद्ध सभा के बारे में देखते हैं। इसका आयोजन वर्ष है 383 ईस्वी पूर्व। आयोजन स्थल है वैशाली और अध्यक्ष हैं इसके सब्बाकमी। तत्कालीन शासक थे कालाशोक अथवा काकवर्णिन। यह शिशुनाग वंश से संबंधित है। इसका उद्देश्य था वज्जी भिक्षुओं तथा उनके विरोधियों के बीच उठे विवाद को सुलझाना। कोई भी सभा जब आयोजित होती है उसका एक लक्ष्य होता है। क्या परिणाम निकले द्वितीय बौद्ध सभा के? बौद्ध संघ में प्रथम विभाजन होता है। कट्टरवादियों को स्थावरवादी या थेरवादी तथा गैर कट्टरवादियों को महासंघिका या सर्वास्तिवादी कहा गया है। दोनों को आप ध्यान में रखेंगे। तृतीय बौद्ध सभा के बारे में देखते हैं। इसका आयोजन वर्ष है 247 ईस्वी पूर्व। इसका आयोजन हुआ था पाटलिपुत्र में। अध्यक्ष है मोंगली तिस्स। इसको आप याद कर लेंगे। तृतीय बौद्ध सभा स्वयं जो अशोक को दीक्षा देते हैं उपगुप्त, उनके शासनकाल में, उनके अध्यक्ष के समय हुई थी। ऐसे आप याद कर सकते हैं। अलग अलग तरीके से आप याद कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। तत्कालीन शासक थे अशोक के समय में कौन सी बौद्ध सभा हुई थी? तो तृतीय बौद्ध सभा। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। अध्यक्ष कौन थे? जिन्होंने अशोक को दीक्षा दिया था, उपगुप्त या मोगलीपुत्र तिस्सा। इसका उद्देश्य क्या था इस सभा का? बौद्ध धर्म पर अधिकार करने के विभिन्न दावों को सुलझाना। परिणामतः स्थावरवादी स्थापित तथा दूसरे बौद्ध मत विरोधी घोषित। त्रिपिटक का अंतिम संकलन होता है जिसे हम अभिधम्म पिटक, जिसमें बौद्ध दर्शन की जिक्र है की रचना होती है। विश्व के विभिन्न भागों में धर्म प्रचारकों को भेजने का निर्णय भी लिया जाता है इस सभा। चतुर्थ बौद्ध सभा, इसे देखते हैं हम। आयोजन वर्ष है इसका प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व। आयोजन स्थल है कुंडलवन, कश्मीर। पहले की तीनों ही जो भी बौद्ध सभा हुई है वह बिहार में हुई है, किंतु चतुर्थ बौद्ध सभा बिहार में नहीं हुई है। आप इसे याद करेंगे। प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व में कुंडलवन, कश्मीर में हुई है। इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र, उपाध्यक्ष थे अश्वघोष और तत्कालीन शासक थे इसमें कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी। उद्देश्य था इसका बौद्ध मत के सभी 18 संप्रदायों के बीच उत्पन्न हुए विवादों को सुलझाना और टीकाओं का संकलन करना। कोई भी सभा आयोजित की जाती है उसका एक लक्ष्य होता है। परिणाम निकलता है बौद्ध धर्म का हीनयान और महायान में स्पष्ट विभाजन हो जाना।
ये जो दो शाखाएं हैं बौद्ध धर्म में, इसका विभाजन स्पष्ट रूप से चतुर्थ बौद्ध संगति में हो जाती है। महाविभास के रूप में स्थावरवादियों के सिद्धांतों का संकलन होता है। सभा की कार्यवाही को पाली भाषा के स्थान पे पहले पाली भाषा में होती थी, अब यह संस्कृत में संचालित किया गया तथा त्रिपिटक पर प्रमाणिक भाष्य, कोई भी प्रमुख पुस्तक होती है तो उस पर भाष्य लिखा जाता है ताकि लोग उसे आसानी से समझ सकें। विभाषा शास्त्र की रचना होती है। जो भाष्य है त्रिपिटक पे लिखी हुई, उसका नाम है विभाषा शास्त्र। महावीर और जैन धर्म, इसे देखते हैं हम। जैन धर्म भी बहुत इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें कि महावीर स्वामी का जन्म, जो कि 24वें तीर्थंकर थे, 540 ईस्वी पूर्व में वैशाली के समीप कुंडग्राम, जो कि आधुनिक वशुकुंड है, इसमें ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल में हुआ था। कुल का नाम आप ज़रूर ध्यान रखेंगे, यह आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इनके जो पिता थे वह सिद्धार्थ, यह ज्ञात्रिक गणराज्य के प्रमुख थे। कौन से गणराज्य के प्रमुख थे? ज्ञात्रिक गणराज्य। और इनकी जो माता हैं त्रिशला, यह वज्जीसंघ, इसके बारे में एक तथ्य हमेशा याद रखना है। वज्जीसंघ के अंदर लिच्छवी गणराज्य, यहाँ प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी विश्व की। यह वज्जीसंघ के प्रमुख चेटक की बहन थी। त्रिशला जो थी यह चेटक की बहन थी। चेटक कौन थे? यह वज्जीसंघ के प्रमुख थे। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था और इनकी एक पुत्री थी, उसका नाम अनुज प्रियदर्शन था, जिनका कि विवाह इनके ही भतीजे जमाली के साथ हुआ था। बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन था। महावीर ने 30 वर्ष की आयु में गृह का परित्याग कर दिया तथा 12 वर्ष तक सन्यासी के रूप में भ्रमण किया। 12 वर्ष तक महावीर सन्यासी के रूप में भ्रमण करते रहते हैं। इस यात्रा के क्रम में लगभग 13 महीनों के उपरांत उन्होंने अपने वस्त्रों का भी परित्याग कर दिया। कठोर तपस्या में जैन धर्म विश्वास करता है। 13वें वर्ष में कठोर साधना एवं तपस्या के उपरांत 42 वर्ष की आयु में महावीर को ज्ञान प्राप्त होता है। 42 वर्ष की आयु में उन्होंने जिम्भिका ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे कैवल्य की प्राप्ति की। कैवल्य का अर्थ है ज्ञान। तो दोस्तों हार नहीं मानना है। देखिए महावीर स्वामी ने 42 वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्त किया। लगातार 12 साल तक यह निरंतर प्रयास करते रहे। महावीर को कुछ उपाधियाँ दी गई हैं, उनके बारे में देखते हैं हम और कुछ के हम अर्थ भी देखते हैं। महावीर को निर्ग्रंथ कहा गया है। निर्ग्रंथ वह होता है जो बंधनों से मुक्त होता है। इन्हें न्यायपुत्र कहा गया है। कशावा, इसका अर्थ होता है गोत्र। वैशाली या जन्म के स्थान पे कहा गया है। वेदयादि, महावीर जो महान योद्धा होता है उसे कहते हैं महावीर। जिन, जिसे विजेता कहा जाता है। महावीर का चिन्ह सिंह था। जितने भी तीर्थंकर हैं उनका चिन्ह है अलग अलग। मैं उसे एक शॉर्ट्स में बना दूंगी, सभी को नहीं याद रखना है, किंतु जो महत्वपूर्ण है इसे आप ज़रूर याद रखेंगे। महावीर को 72 वर्ष की आयु में राजगृह के समीप मझिम पावी, जो कि आधुनिक पावापुरी है, यह राजगीर के निकट है, इस स्थान पर वहाँ के शासक कौन थे? हाथीवाला थे या हस्तीपाल के घर में 468 ईस्वी पूर्व में निर्वाण प्राप्त हुआ। शासक का नाम भी आप याद रखेंगे। कब हुआ? 468 ईस्वी पूर्व में। महावीर को निर्वाण, जिसे मृत्यु को निर्वाण कहा जा रहा है जैन धर्म में, संभवतः माना जाता है उपवास संलेखना के कारण हुई। संलेखना एक प्रथा है जैन धर्म में, जिसमें अन्न को त्याग करके धीरे धीरे भूखे रह के शरीर मृत्यु को प्राप्त होता है, यही है संलेखना। महावीर ने जैन धर्म के प्रचार के लिए एक संघ की स्थापना की तथा प्रत्येक गण समूह का एक गणधर प्रधान नियुक्त किया। इस धर्म के अनुयायी 4 वर्ग में बटे थे, भिक्षु और भिक्षुनी। भिक्षुनु जो पूर्व सन्यासी थे, भिक्षुनी। श्रावक और श्राविका, श्राविका गृहस्थ को कहते हैं। महावीर ने जैन धर्म के प्रचार के लिए प्रकृत भाषा का प्रयोग किया।
जैन धर्म और बौद्ध धर्म को बढ़ने का एक प्रमुख कारण था। यह आम लोगों की भाषा में प्रचार प्रसार किया करते थे, जबकि जैन धर्म का ग्रंथ अर्ध-मगधी भाषा में लिखे गए हैं। आप इस तथ्य को याद कर लेंगे। प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया है प्रचार प्रसार के लिए और ग्रंथ की भाषा है अर्ध-मगधी। बाद में संस्कृत का प्रमुखता से प्रयोग हुआ। धर्म की प्रमुख पुस्तक है कल्पसूत्र, और कल्पसूत्र किस में लिखी गई है? संस्कृत में। तो 3 तरह की भाषा का इसमें जिक्र आ रहा है। प्राकृत जो प्रचार प्रसार के लिए थी, अर्ध-मगधी जिसमें ग्रंथ लिखे गए पहले, एक ग्रंथ कल्पसूत्र जो कि जैन धर्म की प्रमुख पुस्तक है, यह संस्कृत में लिखी गई है। जैन धर्म के 5 महाव्रत थे: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। अस्तेय का अर्थ होता है चोरी नहीं करना, अपरिग्रह का अर्थ होता है संपत्ति ना रखना, और ब्रह्मचर्य जो कि महावीर के द्वारा जोड़ा गया। 4 व्रत पहले से विद्यमान थे और 5वां जो महावीर के द्वारा जोड़ा गया। ब्रह्मचर्य, अविवाहित जीवन जीना। जैन धर्म के निम्नलिखित त्रिरत्न हैं। इन त्रिरत्नों को हम देखते हैं। त्रिरत्नों से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की संभावना बनी रहती है और यह जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों में है, तो कृपया आप इसे जरूर याद रखें और कंफ्यूज ना करें। जैन धर्म के जो त्रिरत्न हैं वो है सम्यक ज्ञान, जिसका मतलब है शंका विहीन वास्तविक ज्ञान, सम्यक दर्शन, यथार्थ ज्ञान के प्रति श्रद्धा, और सम्यक आचरण, ब्रह्म जगत के विषयों के प्रति सम दुख सुख भाव में आचरण। दुख हो या सुख हो, आप एक समान आचरण करें। 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में गंगा घाटी में व्यापक अकाल पड़ता है और भद्रबाहु के नेतृत्व में चंद्रगुप्त मौर्य सहित बहुत से जैन भिक्षु दक्षिण भारत चले गए। चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, यह जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को मान लेते हैं और साथ ही साथ सभी भिक्षुओं के साथ श्रवण बेलगोला चले जाते हैं। वही माना जाता है संथारा पद्धति के द्वारा ही उनकी मृत्यु भी होती है। 12 वर्ष के पश्चात जब यह लोग मगध वापस आते हैं तो कुछ परिवर्तन इन्हें देखने को मिलता है। स्थूल बाहु जो कि मगध में ही रहे, इन्होंने अपने भिक्षुओं को, अनुयायियों को दुर्भिक्ष की कठिनाइयों एवं अव्यवस्थाओं के कारण श्वेत वस्त्र धारण करने को कहा, जबकि भद्रबाहु के अनुयायियों ने निर्वस्त्र रहने में विश्वास किया। जब 12 वर्ष बाद यह लोग वापस आते हैं दक्षिण भारत से, तो इस बदलाव को वह स्वीकार नहीं करते हैं और उनका मानना है कि हम इतने दिनों तक दूर रहकर भी अपनी जो परंपरा है, रीति रिवाज, कोई परिवर्तन नहीं किए, तो हम आगे भी वैसे ही रहेंगे। तो इस प्रकार जैन धर्म में मतभेद हो जाता है और यह 2 भागों में विभाजित हो जाता है। वस्त्रविहीन जैन अनुयायी जो होते हैं वो दिगंबर कहलाते हैं। दिगंबर का अर्थ होता है दिशाएं ही जिनके वस्त्र हों, अर्थात नग्न, तथा श्वेत वस्त्र धारण करने वाले जो अनुयायी होते हैं उन्हें श्वेतांबर कहा गया। भद्रबाहु वह व्यक्ति थे जो कि पवित्र मौखिक साहित्य का अंतिम संपूर्ण ज्ञाता थे। प्राचीन काल में हर पुस्तक लिखित नहीं होती थी, मौखिक साहित्य भी होता था जो एक दूसरे से मौखिक रूप में ही स्थानांतरण किया जाता था। स्थूल बाहु की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व में प्रथम जैन सभा का आयोजन होता है। 2 जैन सभाएं हैं, इसे आप जरूर याद करेंगे। पहले की अध्यक्षता करते हैं स्थूल बाहु, स्थान है पाटलिपुत्र, समय है 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व। दूसरा है द्वितीय जो जैन संगीति होती है वह 512 ईस्वी में होती है और इसकी अध्यक्षता करते हैं देवाराधि क्षेमा शर्मन। यह होता है वल्लभी गुजरात में। इस प्रकार बौद्ध और जैन धर्म हम इस वीडियो में कंप्लीट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और चैनल पे अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।